नमस्कार साथियों, आज मेरी जुबानी बात करेंगे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में। कौन थे शरत चंद्र जी? उनका एक छोटा सा जीवन परिचय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उनका जन्म हुगली जिले में देवनंदनपुर में हुआ। वे अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। 18 साल की अवस्था में उन्होंने एंट्रेंस पास किया। इन्हीं दिनों उन्होंने बासा यानी घर नाम से एक उपन्यास लिखा, पर ये रचना प्रकाशित नहीं हुई। देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन जैसी अनगिनत हृदय स्पर्शी उपन्यासों के रचयिता शरत चंद्र हिंदी पाठकों के लिए अनजाने नहीं हैं। मूलतः वे बंगला कथाकार हैं, परंतु उनकी लेखनी ने क्षेत्रीयता की जमीन को तोड़कर समूची धरती पर अपनी पकड़ बनाने में सफलता पाई है। साथियों, मेरी जुबानी आज सुनते हैं उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा, जिसका शीर्षक है अभिनव मानपत्र। रस चक्र गोष्ठी के अन्यतम सदस्य श्री विश्वपति चौधरी अपने मित्र श्री हरेंद्र नाथ सिंह से तंग आ गए थे। हरेंद्र नाथ सिंह जी प्रत्येक गोष्ठी में आकर अपना काव्य पाठ इस तरह शुरू करते थे कि बंद करने का नाम ही नहीं लेते थे। उनके कारण रस चक्र गोष्ठी के अन्य कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। दूसरी ओर रस चक्र गोष्ठी का नियम था कि हमेशा हास्य गोष्ठी होगी, पर सिंह साहब के कारण बोर गोष्ठी हो जाती थी। सदस्यों को उनकी कविता से अजीर्ण हो गया था। अंत में एक दिन निश्चय कर लिया गया कि रस चक्र की ओर से ठाकुर हरेंद्र नाथ सिंह को एक मान पत्र दिया जाए। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक थे शरत चंद्र जी। कई लोगों ने ऐतराज किया कि काली बाबू, यतीन दादा, नरेन दादा के आगे हरेंद्र नाथ को मान पत्र देने पर दृष्टि कटु लगेगा। शरद बाबू ने कहा, ये लोग मान पत्र के लिए परेशान नहीं हैं, इन्हें बंगाल के लोग दे देंगे। हरेंद्र की बात अलग है। बेचारा जीवन भर पत्नी को लक्ष्य करके हजारों प्रेम गीत लिखता आया है, पर तुम लोगों ने कभी इसे महत्व नहीं दिया, अतएव इसके मन में तुम लोगों के प्रति क्षोभ है। शरत चंद्र जी की इस शिकायत के बाद किसी ने आपत्ति नहीं की। ये तय हुआ कि विश्वपति चौधरी मानपत्र भेंट करेंगे। ये राय शरद बाबू ने दी थी। रविवार के दिन सवेरे 9 बजे हरेंद्र बाबू चुन्नटदार धोती, मलमल का कुर्ता पहने आए। उसी दिन 60 वर्ष के वृद्ध कवि चांद की तरह चमक रहे थे। बाल करीने से कटे हुए थे। धीरे धीरे सदस्य गण आने लगे। केवल विश्वपति चौधरी, जिन्होंने मानपत्र भेंट करना था, उनका पता नहीं था। विश्वपति चौधरी के इंतजार में लोग बेचैन होने लगे। ये देखकर शरद बाबू ने कहा, विश्वपति के आने में देरी क्यों हो रही है? समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ फंस गया। ना हो आप लोग कार्यवाही प्रारंभ कर दीजिए, कम से कम माला चंदन से पूजा तो प्रारंभ कर दो। 2 लड़कियों ने आगे बढ़कर माला चंदन लगाया, आरती की। ये दृश्य देखकर शरद बाबू बोल उठे, अब जाकर हरेन वर सा दिखाई दे रहा है। सवे साची ने कहा, अरे ये क्या कहा आपने? शरद दादा ने हरेन भाई को बर्बर कह दिया। उन्होंने बिना किसी प्रतिवाद के मान लिया। ये तो बड़ा अन्याय है। विश्वनाथ मुखर्जी ने कहा, रस चक्र के सदस्य रसिक हैं, आपकी तरह नहीं है। सभी उत्कंठा से आगे के कार्यक्रम को देखना चाहते थे। इधर शरद बाबू निर्विकार भाव से बैठे रहे। केवल यही कहा, विश्वपति के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें आने में देरी हो सकती है, मान पत्र तैयार करवा रहा होगा। एकाएक दरवाजे के पास आकर एक टैक्सी ठहरी। विश्वपति के हाथों में कागज में लिपटी हुई कोई सामग्री थी। शरद बाबू ने कहा, क्यों विश्वपति जी, बड़ी देर कर दी तुमने? विश्वपति ने कहा, आपने जिस तरह का मान पत्र लाने को कहा था ना, वैसा कलकत्ता में कहीं नहीं मिल रहा था। इधर वक्त गुजरता जा रहा था, सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं यही समझ रहा था। मैंने सोचा, क्या मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा? फलस्वरूप एक टैक्सी लेकर थापा के मैदान में गया, इसलिए देरी हो गई। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर एक मान पत्र के लिए थापा के मैदान में जाने की क्या जरूरत थी? क्या आसपास नहीं मिल सकता था? शरद बाबू ने कहा, तब और देरी करने की जरूरत नहीं, काफी देर हो चुकी है। फोटोग्राफर सवेरे से फोटो खींचने के लिए बैठा है। विश्वपति, तुम मान पत्र सिंह के हाथ पर रख दो। विश्वपति ने हिचकते हुए कहा, आप गोष्ठी के अध्यक्ष हैं,
आपके रहते मैं क्यों मानपत्र भेंट करूंगा। शरद बाबू ने कहा, मैं दूं या तुम, एक ही बात है। रस चक्र की ओर से इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है। उधर हरेंद्र सिंह माला पहने बैठे हैं और उत्तेजना के कारण जाड़े के दिनों में उनकी मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकने लगी हैं। बड़े संकोच के साथ विश्वपति ने उक्त सामग्री को हरेंद्र सिंह के हाथ पर रखा। शरद बाबू ने कहा, कम से कम इस मानपत्र को खोल दो ताकि लोग देख तो लें। विश्वपति ने कुछ क्षण तक ऊहापोह करने के बाद कागज में लिपटी सामग्री को खोला तो उसमें से मानकोचू यानी बंगाल तथा आसाम से उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के बंडे का पत्ता, जो केले के पत्ते जैसा बड़ा होता है, का पत्ता था। ये देखकर हरेन बाबू बिल्ली की तरह उछलकर खड़े हो गए, गले की माला को तोड़ डाला और चंदन पहुंचने के बाद आग्ने दृष्टि से शरद बाबू से कहा, समझ गया दादा, सारी बदमाशी आपकी है। आप मेरे साथ ऐसा मजाक कर सकते हैं, इसका विश्वास नहीं था। शरद बाबू आंखों और मुंह पर विस्मय का भाव लाते हुए बोले, मुझे क्या मालूम, सारा आयोजन तो विश्वपति ने किया है, बेकार मुझे बदनाम कर रहे हो। मानपत्र लाने की जिम्मेदारी इस पर थी, वो ले आया। हरेन बाबू ने कहा, ठीक है, अब समझ गया, मेरी और आपकी यह अंतिम मुलाकात है। शरद बाबू ने कहा, उसके पहले कम से कम एक फोटो हो जाए। फोटोग्राफर को सवेरे से बिठाकर रखा है। शरद बाबू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लोग शरद बाबू पर भले ही नाराज हो जाएं, पर उनके साथ फोटो उतरवाने का प्रलोभन कोई अस्वीकार नहीं करता। हरेन बाबू को बीच में बैठाकर फोटो उतरवाया गया। हरेन बाबू के पीछे श्री विश्वपति चौधरी उक्त मानकोचू के पत्ते को उठा कर खड़े थे। इस बात को जानते हुए भी हरेन बाबू ना जानने का भान किए बैठे रहे। बाद में जब सारी बातें हरेन बाबू की पत्नी को ज्ञात हुई, तब वे बिगड़ कर बोली, चाहे जितनी रकम खर्च हो, तुम फोटोग्राफर से उस फोटो का नेगेटिव खरीद कर लाओ। पत्नी की बात सुनकर हरेन बाबू ने आज्ञा का पालन किया। बाद में वो नेगेटिव कैसे कहाँ खो गया। अब सवाल ये उठता है कि हरेन बाबू के साथ शरद बाबू ने ऐसा मजाक क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ मुखर्जी ने दिया। उन्होंने कहा, प्रत्येक गोष्ठी में आकर हरेन बाबू बोर करने वाली रचनाएं पढ़ता था। उसका ख्याल था कि संपूर्ण बंगाल में वही एकमात्र कवि है। विश्वपति ने उसे दंड देने के लिए आयोजन किया था। ये किस्सा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।